हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज हम बात करेंगे फॉर्मल चार्ज के बारे में। लास्ट वीडियो में हम बात करी थी किसके बारे में, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में, रेजोनेंट हाइब्रिड के बारे में, यानी कुछ कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चर हम एक कंपाउंड से नहीं जान सकते। तो उसके बारे में बातचीत कर ली और उसकी डिटेलिंग कुछ मैंने बताई भी थी कि आप टॉटोमेरिज्म में मैंने कॉन्जुगेशन के बारे में बताया था, आप उसमें जाके पढ़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे फॉर्मल चार्ज के बारे में। फॉर्मल चार्ज होता क्या है और ये कॉन्सेप्ट आखिर दिया क्यों दिया, ठीक है। फॉर्मल चार्ज होता क्या है, आखिर ये कॉन्सेप्ट दिया ही क्यों गया। स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। चलिए, मैंने एग्जांपल लिया NH4, ठीक है। तो ये ऐसे करके लिखा जाता है पॉजिटिव चार्ज, और आपको पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज लगा रहता है, ठीक है। सल्फेट आयन लिखा होता है, सल्फेट आयन ऐसे लिखा रहता है, 2 नेगेटिव चार्ज ऐसे होता है। आपको लेकिन पता है कि कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, तो आज पता चल जाएगा कि ये चार्ज 2 नेगेटिव जो होता है, ये लुईस जॉर्ज स्ट्रक्चर में जब मैंने बताया था तो ऑलरेडी बता दिया था कि ये 2 ऑक्सीजन के ऊपर होता है, 1 ऑक्सीजन के ऊपर नहीं होगा। ये भी क्यों होता है ऐसा, ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है लुईस जॉर्ज स्ट्रक्चर में, ठीक है। जिसको दिक्कत हो वो उसमें जाके देख सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट आना केवल इसलिए था कि हमें पता चले कि एक एटम पे कितना चार्ज आ रहा है, यानी एक एटम पे चार्ज कितना आ रहा है, इसके लिए फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर्स जो नहीं जानते मैं फिर से एक बार डिस्कस कर दूंगा, प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, एफी मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। और मैंने चार्ज नहीं लगाया तो चार्ज यहाँ पे माइनस साइन का आएगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इस कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिसके थ्रू हम देख लें कि आखिर चार्ज कितना आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल्स ही बहुत होगा, लेकिन आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं एग्जांपल से कोशिश करूंगा कि एग्जांपल से ही आपको समझ में आ जाए। ये O3 है, O3 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसके ऊपर कोई चार्ज लगा नहीं होता, लेकिन रियल में चार्ज होता है। ऑक्सीजन पे 2 ऑक्सीजन पे, एक पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, कहाँ कौन सा चार्ज होता है हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके देखेंगे। पहले हम थोड़ा आम तरीके से देख लेंगे, और एक मेंटोस जिंदगी, मेंटोस टॉफी आती है, याद हो तो उसका मेंटोस जिंदगी के थ्रू देख लेंगे कि नॉर्मली कैसे देखते हैं। और मेंटोस जिंदगी बहुत अच्छे से, वो ऐड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसमें एक बच्चा होता है, लड़का होता है, अपनी मदर से कहता है क्या मैं पढ़ते पढ़ते टीवी देख लूं, उनकी मदर खुश हो जाती है, क्या पढ़ते पढ़ते टीवी देख लो, अच्छा। और दूसरे वीडियो में उसी को जस्ट दोबारा दिखाते हैं और कहते हैं क्या मैं टीवी देखते देखते पढ़ लूं, उसकी मदर खुश हो जाती है। तो यानी वो टीवी देखते देखते पढ़ने लगे, यानी उनकी मदर खुश कि अरे बताओ मेरा बच्चा इतना अच्छा है कि टीवी देखते देखते पढ़ रहा है। और दूसरी क्लिप में उन्होंने बताया कि अरे पढ़ते पढ़ते टीवी देखिएगा, अच्छा यानी पढ़ाई में तेरा मन नहीं लग रहा। बात एक ही है, लेकिन कहने का तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग है। तो पहले आम तरीके से देख लेते हैं। मैं केवल एक तरीके से, मान लीजिए मैंने इस ऑक्सीजन का निकालूंगा, इस ऑक्सीजन का और इस ऑक्सीजन का, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले मैं 1 का निकालूंगा, फिर 2 का निकालूंगा, फिर 3 का निकालूंगा फॉर्मल चार्ज। तो मैं फॉर्मल चार्ज नहीं लिखना, इज इक्वल टू लिख देता हूँ। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सबके अंदर 6, मैं केवल डायरेक्ट सब में 6 तो लिख देता हूँ, इसके बाद माइनस साइन लगा देता हूँ। उसके बाद अंदर मुझे नहीं पता, आपको पता है लोन पेयर कितने होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। जिनको नहीं पता बेटा, जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बच जाए बॉन्ड बनाने के बाद उस एटम के ऊपर, उसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स में काउंट करते हैं। यहाँ पे आपको पता है
कि दो इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग करने में, तो ये एक लोन पेयर, ये दो लोन पेयर, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे बेटा 4, तो यानी ये 4 माइनस हाफ, माइनस नहीं प्लस है यहाँ, प्लस हाफ कर देंगे। उसके बाद हाफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा 2 इसके और 2 इसके। इस ऑक्सीजन से ये केवल ऑक्सीजन बॉन्ड हो रहा है, बाइंड हो रहा है, ये ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो रहा, तो हम इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 2 और 2 4, तो यानी हाफ डिवाइड बाय 4, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा, स्मॉल ब्रैकेट आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद 4 प्लस हाफ 4, 4 प्लस 2 4 प्लस 2 6 माइनस 6 हो गया, मतलब 0 चार्ज, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। अब इसमें तो हमने निकाल लिया, अब इसमें भी आप देख लीजिए, क्या इसमें भी आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर। तो एक सिंपल सा तरीका सिखाता हूँ, ये थी आम जिंदगी। अब देखिए मेंटोस जिंदगी, कितनी जल्दी मैं करके दिखाता हूँ आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐसे देखो, ये मुझे नहीं पता कितने नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मैं प्लस हाफ कर देता हूँ, मुझे बॉन्ड जरूर दिख रहा है कि बॉन्ड कितने बनाए हैं। बॉन्ड देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इसने इस ऑक्सीजन इन्वॉल्व किए होंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्वॉल्व किया होगा, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन 2 to 4 to 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे 2 to 4 to 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब हो गया हाँ हम कहाँ थे 6 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब हो गया कि ऑक्टेट में से 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 माइनस कर दो, कितने बच गए बेटा 2, यानी लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2, ठीक है। तो लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 प्लस हाफ प्लस 6, 3 प्लस 2 5, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1, यानी प्लस 1 आ जाएगा, यानी इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा प्लस का 1 चार्ज, ठीक है, यानी प्लस चार्ज। ये 2 तो इस एटम का नंबर है, यानी प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, सॉरी यहाँ 2 लिखा हुआ था, इसको 2 दिया था। अब फिर से वही तरीका, मेरे को पता नहीं कितने नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, मुझे नहीं पता कितने नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, मैं इसको बाद में लिखूंगा, प्लस हाफ देख लेता हूँ। इस ऑक्सीजन से केवल बॉन्ड कितना बना 1, मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2 यहाँ लिख दिया, बच गए कितने 8 में से 2 माइनस के 6 मैंने यहाँ लिख दिया, क्लोज कर दिया, 1 प्लस 6 प्लस 1 7, 6 माइनस 7 माइनस 1, यानी इस एटम के ऊपर, इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा एक -1 फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, प्लस निगेटिव और एक ये आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आप करके दिखाइए। मैंने आपको एक ओजोन का बता दिया, अब आप NO2 या ऐसे करिए NO3 निगेटिव को बताइए, हर एलिमेंट पे चार्ज कितना है, ठीक है, हर एलिमेंट पे चार्ज कितना है। ठीक है, इसको देखते हैं यहां पे N डबल बॉन्ड O एक निगेटिव शो कर रहा था, एक निगेटिव में बना देता हूं, और यहाँ पे अब मुझे पता है नाइट्रोजन में कितना चार्ज है, ठीक है। चलिए इसका भी मैं गायब कर देता हूँ, NO3 है, ये निगेटिव चार्ज में गायब कर देता हूँ। आपको सबके चार्ज निकालने हैं, तो नाइट्रोजन पे चार्ज निकालना है, ऑक्सीजन पे चार्ज निकालना है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ 1 2 3 4। तो सब क्या फॉर्मल चार्ज निकाल के दिखाइए। तो फॉर्मल चार्ज हम बात करेंगे 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, ठीक है। मैं नहीं लिखता हूँ फॉर्मल चार्ज, अंडरस्टूड हो जाएगा ये आपको।
कि 1 के लिए निकाल रहा हूँ, 2 के लिए निकाल रहा हूँ, 3 के लिए और फिर 4 के लिए। 1 के लिए निकाल के देखूंगा, जैसी मर्जी वैसा करो, मैं तो भाई मिनटों जिंदगी से करता हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, 6 माइनस का मुझे नहीं पता नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, मैं ऑक्टेट के हिसाब से काम करूंगा, हाफ। ठीक है, कितने बॉन्ड पेयर है 2 भाई, 2 हो गया, कितने बच गए 6, खत्म, 2 में से 1 प्लस 6, 6 प्लस 1 7, 7 6 माइनस 7 इक्वल टू हो गया माइनस का 1, यानी इस पे चार्ज आएगा माइनस का 1। दूसरा देखते हैं, सेकंड वाले ऑक्सीजन पे बात करते हैं। सेकंड वाले ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6, इसकी बात कर लेते हैं। मुझे नहीं पता कितने लोन पेयर है, मैं फिर से हाफ लूंगा। इसने बॉन्ड कितने बना रखे हैं 2, तो टोटल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स हो गया 4 हो गया, 4 8 माइनस 4 हो गया, तो यहाँ भी 4 हो गया, 4 प्लस 2 6 माइनस 6 इक्वल टू हो गया 0, मतलब उसके ऊपर 0 चार्ज आ जाएगा। इस ऑक्सीजन पे देख लेते हैं, पहले ऑक्सीजन सारे निकाल लेते हैं। 4 लिखा हुआ है मैंने, 6 माइनस, ठीक है 6 माइनस करते हैं यहाँ पे 6, यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं हाफ, फिर 4 यहाँ पे लिखा हुआ था सेकंड वाले में, इसमें बॉन्ड पेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 हुआ, यहाँ पे 6 हो जाएगा। 6 क्यों होगा बेटा, थोड़ा ऊपर जा रहा है, इसको नीचे करता हूँ। 6 क्यों होगा बेटा, क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, 8 माइनस 2, ठीक है 8 माइनस 2 कर दिया 6 आ गया, 6 हाफ कर दिया तो 1 आ गया, 6 प्लस 1 7, 6 माइनस 7 इक्वल टू हो गया माइनस का 1। 3 वाला बच गया, 3 वाला नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा 6, बिल्कुल नहीं होते हैं, 5 होते हैं, 5 माइनस, ठीक है 5 में माइनस कितना करेंगे मुझे नहीं पता अभी, लोन पेयर मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं बॉन्ड पेयर काउंट कर लेता हूँ, प्लस हाफ, बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8 तो बेटा यहाँ आ गए, तो लोन पेयर हो गया बेटा 0, ठीक है। तो 2 डिवाइड कर रहा है 8 को, 8 डिवाइडेड बाय 2 तो हो गया 4, 5 माइनस का 4 इक्वल टू हो गया प्लस का 1, यानी प्लस 1, यानी आप यहाँ पे जो चार्ज लिखेंगे 3 पे वो होगा प्लस 1, यहाँ चार्ज लिखेंगे माइनस 1, यहाँ चार्ज होगा माइनस 1, माइनस नहीं लिखते हैं इसलिए माइनस साइन में हटा देता हूँ, तो चार्ज आपको पता चल गया कितना कितना होता है। तो ये फॉर्मल चार्ज था। पहले हम लोग इंडिविजुअल एटम पे निकालने के लिए फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट बताया गया, फॉर्मल चार्ज यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, प्लीज़ वीडियो को मिस मत कीजिएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, ठीक है। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।